तो चलिए आज देखते हैं हम लोग कि हम अपने सिस्टम पर किस तरह से वेब सर्वर को इंस्टॉल करेंगे, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि हम अपने सिस्टम को किस तरह से सर्वर कंप्यूटर बनाएंगे। क्योंकि याद रहे, कोई भी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी हो, चाहे PHP हो, या आपका जावा डबल हो, या जेंगो हो, या .NET हो, ये सारे के सारे क्या है, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। इनके लिए वेब सर्वर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना वेब सर्वर का ये सब प्रोग्राम चल ही नहीं सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें PHP के लिए अपने सिस्टम को बनाना है सर्वर कंप्यूटर, तभी जाके हमारा PHP प्रोग्राम को चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पे नोटपैड ओपन कर देते हैं और इसमें देना है कुछ पॉइंट समझने के लिए। क्रिएट वेब सर्वर इन आवर कंप्यूटर, मतलब ये हुआ कि हमें अपने कंप्यूटर में, हमें अपने लैपटॉप में वेब सर्वर क्रिएट करना है। तो देखो यहाँ पे, अगर आपको अपने सिस्टम में वेब सर्वर क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमें कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ते हैं। जैसे अगर बात की जाए कि PHP के लिए जो मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है क्या क्या है, पहला आपका आता है जैम और दूसरा आपका है वैम। हालांकि हम दोनों में से कोई एक ही डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इसे इंस्टॉल करेंगे। तो जो मेरी अकॉर्डिंग जो मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, जो मैंने इंडस्ट्री में यूज़ किया है, जो मैं करता हूँ, वो है जैम। हालांकि जैम के अलावा आप चाहो तो वैम का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बेटर जो है जैम को ही माना जाता है। अब ये देखने कि भाई जैम कहाँ से मिलेगा आपको। जैम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा नेट से। तो आप क्या करना, आप कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लो। जैसे मैंने ओपन कर लिया क्रोम, उसके बाद इसमें आपको टाइप करना है google.com। और गूगल में सर्च करना है डाउनलोड जैम फॉर विंडोज, क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लिंक दिया हुआ है, लेकिन मैं सभी लिंक पे क्लिक नहीं करूँगा। मैं क्लिक करूँगा इस वाले लिंक पे जहाँ पे लिखा हुआ है जैम विंडोज। इस पर क्लिक कर दोगे आप। थोड़ा सा खुलने में समय ले सकता है, डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट का स्पीड क्या है। हालांकि मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी पहले से जैम इंस्टॉल है, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एक लिंक दिख रहा है आइकन, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से डाउनलोडिंग इसका स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया, लेकिन मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा, आप डाउनलोड कर लेना। मैं इसे कर दे रहा हूँ, यहाँ से मैं इसे कैंसिल कर दे रहा हूँ। अब मेरे सिस्टम में क्या है कि ऑलरेडी जैम पहले से पड़ा हुआ है, तो मैं दिखाने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से इंस्टॉल करोगे। इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही ईजी है, इसे कोई भी इंस्टॉल कर सकता है, सेम लाइक VLC प्लेयर। तो मैं जा रहा हूँ अपने C ड्राइव में, डाउनलोड्स फोल्डर, इसमें दिया होगा कहीं ना कहीं जैम्प होगा। देख लेते कहाँ पर जैम्प है। जैम्प देखो यहाँ दिख रहा है नीचे। तो मैं क्या करूँगा, इस जैम्प पे 2 बार क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जो है एक विंडो वहाँ पर खुल गया है, मैं यहाँ से एस कर दूंगा। मतलब जो विंडो आएगा उस पर आप क्लिक कर देना, एस पे कर देना। अब इसके बाद जो है दूसरा ऑप्शन आएगा आपका इंस्टॉलेशन का, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, समय ले रहा है। बिटनेमी, हाँ देखो ये आ गया कंटिन्यू विद इंस्टॉलेशन, तो आप एस कर दोगे। अब देखो समझने वाली बात यहाँ पे, ये जो दिख रहा है अलर्ट ना, इसको देखकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें, लग रहा है कि एरर दे रहा है, लेकिन ये एरर नहीं है, वार्निंग है। आप क्या करना है, इसे ओके पे क्लिक कर देना। अब जो आपका इंस्टॉलेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, बस करने के आपको नेक्स्ट 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 करते जाना, इंस्टॉल हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसे कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो चलो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे सिस्टम में
या आपके सिस्टम में जैम्प का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अब जब जैम्प का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है तो हम यहाँ पे चलते हैं, सॉफ्टवेयर देखते हैं कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट जैम्प का सॉफ्टवेयर जो है सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है। हालांकि इंस्टॉलेशन के समय आप चाहो तो ड्राइव का पाथ बदल सकते हो, लेकिन मेरे सिस्टम में मात्र एक ही ड्राइव है, सी ड्राइव, इसलिए सी में इंस्टॉल हुआ है। देखो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ दिस पीसी, ड्राइव एक ही सी, मैं सी में जाऊँगा और सी में एक फोल्डर दिख रहा है XAMPP जैम्प, जैम्प के अंदर जाऊँगा मैं। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे फोल्डर दिख जाएंगे और सारे फोल्डर जो है हमारे काम के फोल्डर नहीं, हमारे काम का मात्र एक फोल्डर है जो कि है htdocs, जिसके अंदर वेबसाइट हम लोग बनाएंगे। तो मैं अब क्या करूँगा, पहले जब कभी भी आप सिस्टम में सर्वर इंस्टॉल करोगे तो पहला काम क्या होता है, उस सर्वर को आप स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक सर्वर स्टार्ट नहीं होगा तब तक हम जो उस पर कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं सर्वर स्टार्ट कहाँ से होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँगा जैम फोल्डर के अंदर, और एक आपको आइकन दिख रहा होगा नीचे से जो तीसरा दिखा रहा है मेरे सिस्टम में, जिस पर लिखा हुआ है जैम्प कंट्रोल। मैं इस पर 2 बार क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद जो है ये दिख रहा है जैम्प का कंट्रोल पैनल, जहाँ से हम सर्विस को स्टार्ट करते हैं, सर्विस को स्टॉप करते हैं। फिलहाल अभी हमें करना क्या है, सिर्फ हमें स्टार्ट करना है अपाचे वेब सर्वर को, जो दिख रहा है अपाचे, इसके आगे एक बटन दिया हुआ है स्टार्ट, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा जो अपाचे स्टार्ट हो गया है। जो बटन स्टार्ट था वो स्टॉप में कन्वर्ट हो चुका है। माइस्क्यूएल है, माइस्क्यूएल की भी जरूरत नहीं है, माइस्क्यूएल का यूज करेंगे हम लोग जब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना डेटाबेस कनेक्टिविटी इन PHP। तो फिलहाल अभी आपने अपाचे को स्टार्ट कर दिया है। अब देखो एक प्रॉब्लम और आ सकता है आपके सिस्टम में, जब आपने पहली बार अपाचे स्टार्ट किया तो हो सकता है कि यहाँ पे एरर दे दे स्टार्ट ना हो। अगर आपका अपाचे स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करोगे, फिर दोबारा स्टार्ट करोगे, इसी प्रोसेस को फॉलो करोगे। ओके, अगर उसके बाद भी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो समझो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है पोर्ट नंबर का। अब समझते हैं पोर्ट नंबर क्या होता है। तो पहले यहाँ पे समझ लेते हैं भाई जैम्प क्या होता है, उसके बाद समझे पोर्ट नंबर। देखो जैम्प का मतलब होता है, एक्स का मतलब होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। मतलब ये होता है कि जो हमारा जैम्प है ये सभी OS के लिए अवेलेबल है मार्केट में। जैम्प आपको मिल जाएगा विंडोज़ के लिए, जैम्प मिल जाएगा लाइनक्स के लिए, जैम्प आपको मिल जाएगा मैक के लिए, या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, इसलिए इसका नाम दिया गया है क्रॉस प्लेटफॉर्म। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है अपाचे वेब सर्वर। मतलब जैम्प के अंदर ही अपाचे वेब सर्वर है जिसके अंदर PHP का प्रोग्राम रन होता है। फिर आपका अगला है एम। एम का मतलब है माइस्क्यूएल डेटाबेस। मतलब ये हुआ कि जैम्प के अंदर पहले से माइस्क्यूएल डेटाबेस पड़ा हुआ है, आपको अलग से डेटाबेस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। पी का मतलब होता है PHP, मतलब जो PHP की लाइब्रेरी है वो भी जैम्प के अंदर पहले से ऑलरेडी है। और लास्ट वाले पी का मतलब होता है पर्ल। पर्ल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, पर्ल की प्रोग्रामिंग भी हम जैम्प के अंदर कर सकते हैं। तो ये हो गया जैम्प का फुल फॉर्म। अब समझते हैं कि पोर्ट नंबर क्या होता है। देखो जब कभी भी आप अपने सिस्टम पे कोई भी सर्वर इंस्टॉल करोगे, वो चाहे डेटाबेस सर्वर हो चाहे वेब सर्वर हो, हर सर्वर का अपना एक पोर्ट नंबर होता है जिसे हम बदल भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा अपाचे वेब सर्वर है इसका बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है, यहाँ पे 80 है, और 80 को हमारा सिस्टम मानता है डिफॉल्ट पोर्ट नंबर। हालांकि पोर्ट नंबर अगर 80 है तो आपको जो है ब्राउजर में इसे टाइप नहीं करना है, सिर्फ टाइप करना लोकल होस्ट। तो यहाँ पर ध्यान देना आपको कि जो हमारा अपाचे है, अपाचे स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम का कोई एक ब्राउजर ओपन करते हैं, और ब्राउजर में टाइप करना होगा हमें अपने वेब सर्वर का एड्रेस। और हमारे वेब सर्वर का एड्रेस क्या है, एड्रेस है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट क्या है, हमारे वेब सर्वर का एड्रेस है। अब इसके बाद इसे आप एंटर मार दोगे तो जब आपकी ब्राउजर पे इस तरह का आउटपुट आए तो समझ जाना कि आपका जैम्प चल रहा है, आपका अपाचे वेब सर्वर चल रहा है, ये पूरे तरीके से रेडी है। अब हम इसमें अपना वेबसाइट बना सकते हैं। अब एक और चीज़ है, जहाँ पे लोकल होस्ट टाइप किया, अगर मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ लोकल होस्ट :80, तो भी आउटपुट आपका सेम यही है। देखो मैं एंटर मार रहा हूँ, सेम आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा अपाचे वेब सर्वर है इसका पोर्ट नंबर है 80, ये डिफॉल्ट पोर्ट नंबर पे चल रहा है। अब कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके सिस्टम में 2 सर्वर है और दोनों का पोर्ट नंबर सेम है तो फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि एक सिस्टम में 2 सॉफ्टवेयर है
और 2 सर्वर है तो दोनों का पोर्ट नंबर सेम आपको नहीं रखना है। तो ये हो गया आपका जो है जैम्प का इंस्टॉलेशन कंप्लीट। अगर इसमें कहीं भी आपको डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मैं उसका आपको सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। तो हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में क्या देखना है हमें, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट इन PHP। तो देखो इसमें बहुत आसान है। मैं कैसे बनाऊंगा वेबसाइट, मैं जाऊंगा अपने जैम्प फोल्डर में दोबारा, और जैम्प फोल्डर में एक फोल्डर दिया हुआ है जिसका नेम है htdocs में जाऊंगा। PHP का कोई भी वेबसाइट अगर आप जैम्प के थ्रू बना रहे हो तो वेबसाइट बनेगा आपका htdocs फोल्डर के अंदर। तो वेबसाइट बनाने के लिए क्या करते हैं हम, एक बना लेते हैं आप न्यू फोल्डर, राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर, फोल्डर का नेम दे दिया मैंने यहाँ पे वेब ऐप 1। हालांकि इसका नेम आपके ऊपर ही क्या रखना चाहते हो। तो देखो यहाँ पे ये हमारा एक फोल्डर बन गया है, हालांकि हाँ ठीक है बन गया, वेब ऐप 1 बन गया, ये हमारा फोल्डर बन गया है। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, वेब ऐप 1 पहले से था तो मैं एक काम करूंगा, दूसरा बनाऊंगा फोल्डर जिसका नेम कर दूंगा मैं वेब ऐप 2। देखो तो ये हमारा वेब ऐप 2 हमारा वेबसाइट है। और वेबसाइट का डेफिनेशन क्या होता है, वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज, जिसमें वेब पेज आपका स्टैटिक भी हो सकता है या डायनामिक भी हो सकता है। तो हमारा वेबसाइट बन गया, लेकिन अभी इसके अंदर कोई वेब पेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक नोटपैड ओपन कर लेंगे और मैं यहाँ पर लूँगा कुछ भी, जैसे मैंने दे दिया वेलकम टू PHP। अब ध्यान देना, वेब पेज 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनेमिक। तो जो हमारा HTML है, HTML जो है कंप्लीटली स्टैटिक है। तो मैं क्या करूंगा, इस फाइल को मैं सेव करूंगा एज HTML। तो फाइल में जाऊंगा, सेव एज, उसके बाद htdocs में चला गया जो जैम के अंदर है, और htdocs में हमारा वेबसाइट के नेम है वेब ऐप 2। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। फाइल के नेम मैं यहाँ से दे दूंगा index.html। अब इसको यहाँ से सेव कर दो। दोस्तों मैंने यहाँ पे PHP के बारे में भी कुछ नहीं बताया, सिर्फ मैंने सर्वर को इंस्टॉल किया है और एक फाइल बनाया है जिसका नेम है index.html। अब देखो यहाँ पे इस वेब ऐप 2 में हमारा फाइल स्टोर हो चुका है, इसका नेम है index.html। अब मैं क्या करूँगा, अगर इसको रन कराना वेबसाइट को, तो मैं जाऊँगा दोबारा अपने ब्राउजर में, और सबसे पहले आप क्या देते हैं हम लोग, अपने सर्वर का नेम जो कि लोकल होस्ट है, उसके बाद वेबसाइट की नेम वेब ऐप 2, फिर मैं एंटर मार दूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे वेब ऐप 2 के अंदर फाइल है index.html, वो फाइल यहाँ पे रन हो गया, आउटपुट दे दिया। तो अगर इस तरह चल रहा है तो समझ जाओ कि आपको वेबसाइट बन रहा है। तो ये हो गया एक सिंपल सा PHP का वेबसाइट जिसमें मात्र एक स्टैटिक पेज, इसके नेम है index.html। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि अगर इस वेब ऐप 2 में इंडेक्स नाम का फाइल है तो आपको फाइल का नेम नहीं देना है, बिकॉज इंडेक्स को हम बोलते हैं रूट फाइल। लेकिन अगर इंडेक्स के अलावा कोई दूसरा फाइल है तो आपको फाइल का नेम यहाँ पर टाइप करना होगा, अदरवाइज आपका फाइल नहीं चलेगा। अगर मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया index.html तो भी आपका आउटपुट यहाँ पे सेम आएगा। तो दोस्तों ये हो गया, हमने टेस्ट कर लिया कि हमारे सिस्टम पे जैम्प इंस्टॉल हो चुका है, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब अगली क्लास में देखेंगे हम लोग कि हम किस तरह PHP का वेबसाइट बनाएंगे, लेकिन ये आपको करना जरूरी है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो समझो जो है आपने PHP स्टार्ट कर दिया। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर रखता हूँ मैं। बाकी अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप जो है कमेंट कीजिए। तब के लिए थैंक यू, बाय बाय।